अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। जी तो जनाब, आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट बट बहुत सारी एक्साइटमेंट और ढेर सारे इमोशंस के साथ होने वाला है। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये मेरी ट्रैवलिंग सीरीज चल रही है और मैं आई हुई थी लाहौर में। और आज हमारा लाहौर से जो है वो जाने का दिन आ गया है। और हम लोग जो है वो पैकिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर जो है वो गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे हैं। आज मैं लाहौर से फैसलाबाद की तरफ जा रही हूँ अपने गाँव। और गाँव में बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ, जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई है उसके बाद में मेरा ये फर्स्ट विजिट होगा। अच्छा सीरियसली मैं बताऊँ अगर आप लोगों को तो जब भी मैं पहले गाँव जाती थी, मैके जाती थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी और बहुत खुशी होती थी। दिल बहुत हल्का-हल्का सा फ़ील करता था कि अपने घर जा रहे हैं, अपनी फैमिली से मिलेंगे, जहाँ पे आपने बचपन गुज़ारा होता है। वहाँ की बहुत सारी यादें होती हैं जब आप जा रहे होते हैं अपने घर से अपने मैके की तरफ। तो पूरा रास्ता आप यही चीज़ें सारी माइंड में आती रहती हैं और सोचते हुए जाते हैं। बट इस दफ़ा जो है वो अजीब सी सिचुएशन है। एक जाने की खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है, लेकिन अजीब सा एक खालीपन सा भी है अंदर। और दिमाग जो है इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल से इंसान को यकीन आता है। और जबकि आप उस जगह पर मौजूद नहीं होते जहाँ पर आपके पेरेंट्स होते हैं और आप अपने घर से जब वहाँ जा रहे होते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में, आपके दिल के अंदर खटक रही होती है कि इस दफ़ा हम जाएँगे तो हमारे जो प्यारे हैं, हमारे जो जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और हम हर हर दफ़ा उन्हें उसी जगह पर देखना चाहते हैं जहाँ हमारी नज़रों को आदत होती है या जहाँ हम उन्हें देखकर खुश होते हैं। तो इस दफ़ा मेरे साथ भी थोड़ा-सा ऐसे ही है। मैं ये व्लॉग करते हुए काफ़ी टाइम का ये व्लॉग मैं अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने बहुत हौसला करके हिम्मत की है कि मैं जो है इस व्लॉग को अपलोड कर दूँ। तो इसमें अभी भी मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके वॉइस ओवर कर रही हूँ कि वहाँ जाना एक मेरे लिए ज़ाहिर है हर लड़की का, हर इंसान का दिल करता है कि वो अपने मैके जाए और खुशी से जाए। लेकिन मेरे माइंड में तब से यही आता है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं और मैं 2 इयर्स के बाद अभी जा रही हूँ, वो भी थोड़े से टाइम के लिए। तो एक तो आप लोग जो हैं वो ज़रूर दुआ करना मेरे लिए और हमारा ये जो सफ़र है वो बहुत अच्छे से गुज़रे और हम लोग खैर आफ़ियत के साथ होके वहाँ से वापस आ जाएँ। जी, तो जनाब यहाँ पर फाइनली हम लोग जो थे वो निकलने वाले थे और जाते-जाते भी हम लोग यहाँ पे गपशप लगा रहे थे। और आपको पता है कि औरतों की बातें कहाँ ख़त्म होती हैं, यही कुछ हमारा भी हाल था। जाते-जाते हम लोग भी जो है खड़े होके यहाँ पे गपशप कर ही रहे थे। तो बाकी ये कि हमें सामान वग़ैरह एडजस्ट करते-करते काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि एक तो बच्चे थे छोटे हम सबके माशाल्लाह से, और उनका सामान आपको पता है बच्चों का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और फिर स्पेशली जब पिंडी इस्लामाबाद से थोड़ा-सा लंबे रूट की तरफ जाना हो ना, तो थोड़ा बंदा टेंशन में ही ज़्यादा रख लेता है। और ऐसे ही कुछ हम सब लोगों के साथ हुआ। हम सब ने, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं ना, तो ये थोड़ी-सी माइंड में होती है कि चलो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कपड़े, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा चीज़ें इनकी साथ मौजूद होनी चाहिए कि इमरजेंसी या किसी भी ज़रूरत के तहत जो है वो हमारे पास अपनी चीज़ें मौजूद हों। तो बस यहाँ से जो है हम लोग फाइनली निकल चुके हैं फैसलाबाद की जानिब और चलते हैं इंशाल्लाह, वहाँ चल के मुलाकात करते हैं। बीच में अगर कहीं पे रुके या जो भी सिचुएशन हुई वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी, तो जनाब ये है मेरा प्यारा सा गाँव और गाँव में हम लोग एंटर हो चुके हैं। और पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं कि जैसे ही हम लोग अपने गाँव या मैके की गलियों में एंटर होते हैं ना,
तो ऑटोमेटिकली अपने बचपन में वापस चले जाते हैं और आपके आँखों के आगे वो तमाम मंज़र, वो सारी यादें जो होती हैं, वो ऐसे ही घूमना शुरू हो जाती हैं, आपको उसी तरह से फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पर मुझे भी कुछ ऐसा ही फ़ील हो रहा था, मैं बहुत इमोशनल भी थी। लाइक कि जब भी मैं गाँव या अपने घर आती थी, तो मेरे अब्बू जो हैं वो यहाँ खड़े हुए होते थे, वेट कर रहे होते थे और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं गाँव आई हूँ या घर आई हूँ और मुझे सामने मेरे अब्बू नज़र ना आए हुए हों। और ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि जो है वो इस तरह आई थी। एक जब मैं अपने अब्बू की डेथ पे आई थी, तब भी इस चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था कि मैं आई हूँ और मेरे जो अब्बू हैं वो सामने मुझे दिखाई नहीं दिए और अभी भी इसी वज़ह से इसी चीज़ को लेके जो है वो मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल जो है वो भर गया था और मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। आई थिंक जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं हैं या जिनके वालिद उनकी ज़िंदगियों से जा चुके हैं, वो अपने घर आती होंगी, वो बेटियाँ वो तमाम इस चीज़ से रिलेट करेंगी, उनको एहसास होगा इस चीज़ का। ये वही जगह है जहाँ पर हम लोगों ने भी बचपन गुज़ारा हुआ है, जहाँ हम लोग खेलते थे सारे इकट्ठे होकर और आज उसी जगह पर अपने बच्चों को देखते हैं खेलते और एन्जॉय करते हुए। तो एक बहुत अच्छी-सी फीलिंग्स भी आती हैं और वक़्त कैसे गुज़र जाता है इस चीज़ का एहसास भी होता है। और इस वक़्त लगता था कि ज़िंदगी बस इन्हीं गलियों और इसी घर तक महदूद होती है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता, किसी भी बेटी को अंदाज़ा नहीं होता कि एक दिन इसी घर से रुखसत होके जाना भी होता है। तो बस जनाब ये है मेरा प्यारा-सा मैका और ये मेरे छोटे-छोटे से भांजे, भतीजी और बस इन लोगों के साथ हम लोग मिले, बहुत मज़ा आया, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। सच कहूँ तो बेटियों के लिए जो मैका होता है वो सिर्फ़ एक जगह नहीं होती है, ये वो जगह होती है जहाँ पर एक अजीब-सा सुकून महसूस होता है और इंसान बहुत जो है वो रिलैक्स हो जाता है आके। लेकिन आज जब मैं यहाँ आई हूँ ना तो मुझे अजीब-सी फीलिंग्स थी, एक चीज़ की बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई है और वो मेरे ख़्याल में कि ये ज़िंदगी भर अब जो है वो साथ ऐसे ही रहेगी, ये कमी कभी ख़त्म नहीं होगी। घर जब आप आते हैं अपने और आप देखते हैं कि घर भी वही है और गलियाँ वही हैं, जगह वही हैं, लेकिन अब्बू नहीं हैं और जब आप उन लम्हों को याद करते हैं, एक-एक जगह पे, एक-एक कोने में, एक-एक चीज़ में आपको जो है वो अपने पेरेंट्स की झलक दिखाई देती है। ऐसे ही फ़ील होता है कि बस अभी यहाँ से चलते हुए आएँगे और आवाज़ देंगे। इवन कि इतना फ़ील होता है कि आपको मुझे लिटरली ये फ़ील हो रहा था कि अभी मेरे कानों में आवाज़ आ रही है या अभी मुझे आवाज़ आएगी, मैं इस चीज़ को महसूस करूँगी कि अब्बू मुझे आवाज़ दे रहे हैं या वो खुश हो रहे हैं। और आज अगर वो यहाँ होते और अपने बच्चों को और पोते-पोतियों को, नवासे-नवासियों को खेलता हुआ, एन्जॉय करता हुआ घर में चलते-फिरते देखते तो बहुत खुश होते। और ये वक़्त अल्लाह पाक जो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उन सबकी ज़िंदगियों में उनको नसीब करें और जिनके पेरेंट्स जा चुके हैं, जिनके वालिद नहीं हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फ़रमाए और मेरे अब्बू के लिए भी आप लोग बहुत सारी दुआएँ करना। अल्लाह पाक जो है वो उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, उनकी बख्शिश करें और बस दुआओं में उनको आपने याद रखना हमेशा। मेरी आपसे बहुत-बहुत ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैके की ना एक अजीब-सी बात होती है कि यहाँ आके ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो थोड़ी-सी आप थोड़ी देर के लिए ना आपकी साइड पे हो जाती हैं और इंसान वही जो पुराने वाला बच्चा बन जाता है और उन्हीं चीज़ों में दोबारा से जी रहा होता है और वो सारी चीज़ें आपकी आँखों के आगे दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन सच कहूँ ना कि इस घर का हर कोना जो है वो अब्बू की याद दिलाता है। अभी यहीं बैठे थे, जैसे ये चारपाई पड़ी हुई है, यहाँ पर इसी तरह वो बैठे होते थे धूप में और हम सब अपनी-अपनी चीज़ों में, कामों में, बातों में लगे हुए होते थे। और आज जहाँ पर यहाँ मेरी अम्मी बैठी हुई हैं, इसी तरह एक चारपाई और होती थी और अब्बू और अम्मी दोनों जो हैं वो यहाँ बैठे होते थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बेटियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा, बेटों को भी ज़ाहिर है होती हैं और लेकिन वो ये थोड़ी-सी चीज़ हो जाती है कि वो तो उसी घर में वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब बेटियाँ आती हैं अपने घरों से और अपने बाप को नहीं देखती हैं घर में या वो चीज़ ज़्यादा फ़ील होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो बदली-बदली सी और हर चीज़ जो है वो बदली-बदली महसूस होती है। लेकिन फिर भी बेटियों की और बहनों की यही दुआएँ होती हैं कि अल्लाह पाक हमारे भाइयों को सलामत रखे और उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को हमेशा खुश रखें और कामयाब करें और हमारी माँ को जो है वो अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दें। अल्लाह पाक सबकी माँओं को, सबके बाप को जितने भी लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं, उन सबको हयात रखें, उनके सरों पर सलामत रखें और जिनकी माएँ अभी उनके पास मौजूद हैं, उनकी भी कदर करें और उनकी जो है वो खिदमत करने का मौका दें। अल्लाह पाक सब बेटियों को
तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि चलो गाँव का भी एक चक्कर लगा आते हैं, बच्चे भी देखेंगे, एन्जॉय करेंगे और काफ़ी टाइम के बाद जब आते हैं ना तो दिल भी करता है कि आप थोड़ा-सा बाहर निकलें और चलिए यहाँ पर ऐसे करते हैं कि जो बाकी का व्लॉग का पार्ट है ना वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर देती हूँ और ऐसे ना हो कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो भी बोर हो जाए और मुझे सबसे ज़्यादा यही टेंशन होती है क्योंकि जो नए-नए लोग आपके साथ जुड़ रहे होते हैं तो वो फिर ज़्यादातर लंबा व्लॉग देख के बोर हो जाते हैं और बाकी की जो आगे मज़े-मज़े की जो गाँव के व्यूज़ हैं और मज़े-मज़े की चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। और यहाँ तक तो बहुत इमोशनल व्लॉग रहा है, नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा-सा आपको कम इमोशनल करूँ और हम लोग थोड़ा एन्जॉय भी करें। अगर आप भी मैका और गाँव से इमोशनली कनेक्टेड हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।